गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे आप सब? आई होप आपने जो मैंने पहले 13 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट ऑफ 5 दिया है वो आपने अच्छे से स्टडी कर लिया होगा। हाँ, अभी हम हमारे बढ़ते हैं आज के 14th चैप्टर, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये चैप्टर मैंने खुद पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, सॉरी इन ऑफलाइन बैच, नॉट इन ऑनलाइन बैच, सॉरी। पर लेकिन जब मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ा रहा था ना, तब मैंने देखा है कि ये बहुत आसान है चैप्टर, बहुत कम समय में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप। उसमें मतलब कुछ कमी पॉइंट है जिसमें अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से कर लिया, उसके ऊपर के मतलब जो ऑब्जर्वेशंस है, प्लांक्स ऑब्जर्वेशन, आइंस्टीन ऑब्जर्वेशन, मतलब आपका बहुत अच्छे से चैप्टर का स्टडी हो जाएगा। ओके, चैप्टर बहुत अच्छा है, अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आपको अच्छे से क्वेश्चंस भी बनाने पड़ेंगे। ओके, सो वो काम मेरा है। सो मैं आपको बेस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन देने वाला हूँ, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओके, so we are moving towards our first question and the question number first। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत जल्दी ये पढ़ाना है, ऐसा है कि टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत है, समय की वैल्यू हमें पता है, आपको भी है मुझे भी है। सो ऐसा है कि समय ज़्यादा न गला है, बहुत कम समय में मुझे आपको अच्छे से प्रिपेयर करवाना है, तो मतलब मैं फास्ट, इसकी वजह से मैं पहले 5 क्वेश्चंस देना चाहूँगा, उसके बाद में हम कुछ बोलेंगे। ओके, बातचीत करेंगे, क्योंकि ये जो सेशन है वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने के लिए है, ऐसा नहीं कि कुछ आपसे बात करके इस वीडियो का टाइम बढ़ाए। हाँ, डन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको एक्सप्लेन करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें आपको इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप विथ डायग्राम निकालनी है। ओके, तभी आप अच्छे से वो लिख सकते हैं। सो एक्सप्लेन करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें आपको उसका डायग्राम निकालना है। डायग्राम निकालने के बाद उसको आपको उसका वर्किंग, कंस्ट्रक्शन वर्किंग, और वो कुछ किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो सब लिखना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप विद अ डायग्राम। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, 3 मार्क के लिए भी आ सकता है। 1 मार्क के लिए इसकी सिंपल सी डायग्राम निकालो, ये भी आ सकता है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इसका डेफिनेशन भी आ सकता है। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क क्वेश्चन ये। ओके, डन। इसमें बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड डील्स विथ, आपको एक्सप्लेन विथ अ ग्राफ करना है। क्या आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें कुछ ग्राफ भी आएंगे, वो भी आपको ग्राफ भी निकालना है। एक्सप्लेन विथ अ ग्राफ, जिसमें आपको प्लांक्स ऑब्जर्वेशन लिखने हैं। फ्रॉम प्लांक्स ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेन विथ अ ग्राफ, क्या प्लांक्स ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है। प्लांक्स ऑब्जर्वेशन फॉर व्हाट? फॉर अ प्लांक्स ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना, उसके डिपेंड प्लांक्स की कुछ ऑब्जर्वेशन है। टोटल 9 ऑब्जर्वेशंस आर देयर। टोटल 9 ऑब्जर्वेशंस आर देयर। कशासाठी? प्लांक्स ऑब्जर्वेशन फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्लांक्स का ऑब्जर्वेशन किसके ऊपर? जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने पढ़ा, स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ाई की, उसके ऊपर प्लांक्स ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए। टोटल 9 ऑब्जर्वेशन दिए। आपको ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आ सकता है, 2 मार्क के लिए आ सकता है। उसके बीच में कुछ क्वेश्चंस ये भी आते हैं, ग्राफ भी आते हैं। ओके, तो वो भी आपको पढ़ाई करने हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन 9 ऑब्जर्वेशन, इसमें कभी कभार 1-1 मार्क के लिए 2 चीज़ें भी आ सकती है, जैसे है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका डेफिनेशन आ सकता है, इसका ग्राफ निकालने के लिए आ सकता है। एंड सेकेंड वन, दैट इज सैचुरेशन ऑफ करंट। ओके, डन। सो ये 2 चीज़ें ऐसे है कि 1-1 या 2-2 मार्क के लिए आ सकता है, इनका ग्राफ भी आ सकता है। और ये मेन क्वेश्चन तो ये है,
Planck's observation. There are total 9 observations for a photoelectric effect. So we are dealing with second question. Now we are moving towards our third question. अच्छे से लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि यही प्रिपेयर करना है आपको अच्छे से कम यही प्रिपेयर करना है. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको कुछ एक्सप्लेन करना है. क्या एक्सप्लेन करना है? एक्सप्लेन करना है. उसमें फर्स्ट है एक्सप्लेन. हाँ, अभी आज सब क्वेश्चन आ रहा है. अभी एक्सप्लेन करना है आइंस्टीन्स ऑब्जर्वेशन. क्या है? आइंस्टीन्स ऑब्जर्वेशन. Einstein's observations on photoelectric effect. On photoelectric effect. आइंस्टीन ऑब्जर्वेशन ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये इसमें भी टोटल 9 ऑब्जर्वेशंस आर देयर. तो समझ लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 9 ऑब्जर्वेशन विथ ग्राफ. करेक्ट है. सो आइंस्टीन ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. And second one is failure of wave theory. Second one is explain करना है आपको failure of wave theory to explain observation of photoelectric effect. To explain observation of photoelectric effect. डन. सो आपको एक्सप्लेन करना था क्वेश्चन थर्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट था, दैट इज आइंस्टीन ऑब्जर्वेशन ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें 9 ऑब्जर्वेशन आते हैं 9. एंड सेकंड है फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, इसमें ए में और भी एक फंक्शन, मतलब और भी एक ये आता है सब क्वेश्चन, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है, जो 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए आ सकता है. एक्सप्लेन करना है वर्क पोटेंशियल फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस. वर्क पोटेंशियल ऑफ मेटल सरफेस, जिसको आप फाई से डिनोट करते हैं. करेक्ट है, जिसको आप फाई से डिनोट करते हैं. वर्क पोटेंशियल ऑफ मेटल सरफेस. ओके, सो मतलब ये सब क्वेश्चन है जो 1 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए आ सकता है. डन. ये मेरा मतलब ये है कि आपको कुछ रह ना जाए आपका. डन. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड डन. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर फोर्थ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फोर्थ डील्स विथ, आपको कुछ एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन, जिसमें आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? द कंसेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. द कंसेप्ट किसका कंसेप्ट है? कंसेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल ड्युअलिटी. वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. देखिए ना ऊपर थोड़ा, चैप्टर का नाम क्या है? ड्युअलिटी, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन. करेक्ट है, रेडिएशन का ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर में भी है, वेव नेचर में भी है. वो तो आपको लिखना भी है. द कंसेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये आपको एक्सप्लेन करना है. उसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ फोटोसेल विद अ डायग्राम. कंसेप्ट ऑफ फोटोसेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फोटोसेल विथ डायग्राम. फोटोसेल, जिसको आपका मतलब आपको कंसेप्ट भी लिखनी है, विथ अ डायग्राम भी निकालना है. ओके, कि फोटोसेल क्या होता है. ओके, सो एंड सी, दैट इज थर्ड वन, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस. डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. इसमें डेरिवेशन भी है, थोड़ा डिराइव भी करना है आपको. ओके,
सो दिस आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सब क्वेश्चंस इन क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको कंसेप्ट निकालना है कि दिखाना है कि वेव एंड पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ रेडिएशन. सेकेंड, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ फोटोसेल. एंड थर्ड, विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जो आपको डिराइव करना है. डन. सो आवर लास्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5. So question number 5 deals with मैंने बोला था ना कि मैं खुद क्वेश्चंस हम निकालते हैं पेपर पे और फिर वो आपको यहाँ पर देते हैं. इसकी वजह से थोड़ा मुझे देख के निकालना पड़ता है कि भाई कुछ रह ना गया हो. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है, फर्स्ट वन, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. अभी गारंटी एक्सपेरिमेंट है या जिसका मतलब है उसका डायग्राम भी आएगा. एक्सपेरिमेंट विथ डायग्राम. एंड लास्ट वन, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर. वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर. बराबर है ना. ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एज वेल एज मैटर, इसका मतलब मैटर भी ड्यूअल नेचर का है, वेव एंड पार्टिकल. करेक्ट. तो ये आपको करना ही करना है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर. एंड फर्स्ट वन दैट इज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट विद अ डायग्राम. अगर ये 5 क्वेश्चंस आप कर लेते हो ना दोस्तों, अगर ये 5 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको पता है कि इसका नतीजा क्या होने वाला है. डन. आपका रिजल्ट ऐसा ही आएगा विथ अ स्माइल. ओके. सो ये था हमारा मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर और इस किताब का 14 चैप्टर, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे. ओके. तब तक के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्वेश्चंस अच्छे से नोट करिए, उसके आंसर्स निकालिए, वो पढ़िए, रिवीजन करते रहिए. टॉपर वो भी है जो हर बार बहुत बार रिवीजन करता है. ओके. सो अच्छे से रिवीजन करिए और एग्जाम लिखिए. ओके. बेस्ट ऑफ लक. बाय.